तो फिल्म की शुरुआत होती है एक कहानी से, जहां एक दादी अपनी पोती लक्ष्मी को सुना रही होती है। इस कहानी में दादी अपनी पोती को एक चमत्कारी द्वीप के बारे में बताती है, जो कि उन्हीं के गांव हरिपुरम में मौजूद है। वो बताती है कि 1900 के दशक में आसमान से एक उल्का पिंड गिरा, जिसमें से एक चमकीली चट्टान निकली और इस चट्टान के अंदर से एक चमकती हुई असाधारण चीज निकली। तो जब एक दूसरे राज्य के राजा को इसके बारे में मालूम चला तो उन्हें ये काफी दिलचस्प लगी। तो राजा ने अपने लोहार के द्वारा इस वस्तु को एक चमकते हुए दीप के रूप में बदल दी। कहा जाता है कि ये दीप जो है वो असाधारण है, ये लोगों के घाव भर देता है। जब ये जलता है तो आंधी तूफान पानियों से ये बुझता नहीं है। अब 1900 के दशक में ही राजा जो है वो इस दीप को अपने साथ ले जा लेता है, लेकिन अचानक से कुछ लुटेरे जो है वो उनके राज्य पर हमला कर देते हैं। और जब राजा का दामाद उन लुटेरों से बात करने के लिए पहुंचता है तो वो लुटेरे उसे ही बंदी बना लेते हैं। ये सुनने के बाद राजा पूरी तरह से परेशान हो गया कि आखिर वो अपने दामाद को उन लुटेरों से कैसे बचाए। तभी राजा को बताया जाता है कि हरिपुरम में एक किंजूकेलू नाम का एक योद्धा है और वही तुम्हारे दामाद को बचा सकता है। तब कुंजीकेलू को तुरंत ही वहाँ भेजा जाता है। वहाँ पहुँचते ही कुंजीकेलू उन लुटेरों से लड़ना स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ सभी को मारकर काफी बहादुरी से राजा के दामाद को बचा ले आता है और राज्य पर आए संकट को दूर कर देता है। ये देखने के बाद राजा कुंजीकेलू से काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और खुश होकर राजा ने कुंजीकेलू को एक वरदान दे दिया कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। ये सुनने के बाद कुंजीकेलू ने भी ज्यादा देर नहीं की और राजा से वो मांग लिया जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था, वो चमकीला दीप। ये सुनने के बाद राजा संकोच में पड़ गए, लेकिन यहाँ कुंजीकेलू ने उनकी इस संकट को दूर किया था, इसलिए उन्हें ये देना पड़ा। हालांकि ये दीप कुंजीकेलू के गांव हरिपुरम का ही है, क्योंकि आसमान से वो उल्का पिंड इसी गांव में तो गिरा था। जब ये दीप अपने गांव में कुंजीकेलू ले जाता है तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों ने आज तक इस द्वीप के बारे में सुना ही था, उसे कभी देखा नहीं था। सभी ने इस द्वीप को एक विशेष दर्जा दिया और यहाँ पर कुंजीकेलू ने इसे अपनी प्रेमिका चौथी को भी बताया। तो अपनी प्रेमिका चौथी से बात करते हुए कुंजीकेलू ने उससे कहा कि वो इस मूर्ति की एक ऐसी जगह पर स्थापना करेगा जहाँ पर कि कोई भेदभाव न रहे। तो कुंजीकेलू ने इस मूर्ति मतलब की द्वीप की स्थापना हरिपुरम में कर दी थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद हमें मालूम चलता है कि हरिपुरम में एक गंभीर बीमारी चेचक फैल जाती है और ये काफी गंभीर हो चुका था, इसलिए अचानक से उनके गांव में बहुत सारे लोगों की मौत होने लगी। उस बीमारी से चौथी भी प्रभावित हो चुकी थी। ये सुनने के बाद कुंजीकेलू तुरंत ही उसके पास पहुंचे और तुरंत ही उसे जंगल में ले गए। वहाँ पहुँचने के बाद ये बीमारी कुंजीकेलू ने अपने ऊपर ले ली और चौथी को यहाँ से बहुत दूर भेज दिया। आगे जब कुंजीकेलू मरने की हालत में थे तभी उनके पास एक संदेश आता है। उस संदेश में कुछ ऐसा लिखा था कि वो पूरी तरह से हैरान थे। आखिर उस संदेश में क्या लिखा था ये हमें आगे मालूम चलेगा। तो दादी इस तरह से लक्ष्मी को कहानी सुना रही होती है कि एक योद्धा था जिसने उस द्वीप को हरिपुरम लेकर आया और ये दादी और लक्ष्मी भी हरिपुरम में ही रहते हैं। बाद में लक्ष्मी कहने लगती है कि उसे मनियान की कहानी सुनी है। ये सुनने के बाद तो दादी उससे कहती है कि रात हो चुकी है और रात को मनियान जैसे राक्षस का नाम नहीं लेते हैं बल्कि भगवान का नाम लेते हैं। अब आगे हमें मनियान के बारे में मालूम चलता है। दरअसल में ये कहानी 1950 की है और हमें मनियान के बारे में मालूम चलता है कि वो एक चतुर चालाक चोर था और उसके ऊपर आरोप था कि उसने हरिपुरम के द्वीप को चुराया था। मालूम चलता है कि मनियान इतना ज्यादा चालाक और चतुर था कि वो किसी से भी नहीं पकड़ाता था। वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला था और काफी ज्यादा ताकतवर भी, इसलिए उससे कोई भी पंगा तक नहीं लेता था, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी। अब कहानी 1990 में शिफ्ट होती है, जब दादी पोती को कहानियां सुना रही होती है और यहीं पर हम अजयन नाम के एक लड़के को भी देख पाते हैं। हमें मालूम चलता है कि दरअसल में अजयन जो है वो मनियान का नाती है। मनियान उसके नाना थे, लेकिन इस गांव में अजयन के ऊपर भी बहुत ज्यादा जुल्म ढाए जाते हैं, क्योंकि अजयन मनियान के फैमिली का है। अजयन की नानी यहाँ उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और चोरी करने के लिए भी कहती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारे नाना भी किया करते थे। अजयन ने बचपन में सिर्फ एक चोरी की थी और वो चोरी भी उसने वापस कर दी थी। अजयन एक बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा लड़का है। दरअसल में अजयन की माँ ने अजयन के ऊपर काफी ध्यान दिया है और वो हमेशा उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। अब कुछ समय के बाद दादी की मौत हो जाती है और धीरे धीरे करके अब अजयन जो है वो बड़ा हो चुका था। अजयन के पास एक रेडियो था और उसी रेडियो के द्वारा वो अपनी प्रेमिका लक्ष्मी से बात किया करता है। लक्ष्मी वही लड़की है जिसे उसकी दादी कहानियां सुनाया करती थी। अजयन काफी ज्यादा होशियार है और हरिपुरम का योद्धा कुंजीकेलू की याद में हर साल हरिपुरम में शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता है और अजयन जो है वो उसी की तैयारियों में भी लगा रहता है। अजयन एक निचली जात का लड़का होता है, इसलिए उससे ठीक ढंग से बात भी नहीं की जाती है। अजयन को वो इज्जत नहीं मिलती है जो इज्जत उसे मिलनी चाहिए थी, बल्कि उसे तो बेइज्जत किया जाता है। गांव में जो भी चोरियां हो जाती है उन सभी का संदेह जो है वो अजयन के ऊपर ही लगता है, क्योंकि उसके नाना एक चोर थे। आगे में अजयन का एक दोस्त सुरेश को भी दिखाया जाता है, जो कि अजयन का बचपन का दोस्त है और वो काफी अच्छे मित्र होते हैं। अब रात को चोरी छुपे अजयन जब अपनी प्रेमिका लक्ष्मी से मिलने के लिए जाता है तो अचानक वहाँ एक चोर भी मौजूद था। तभी पुलिस वालों की नजर अजयन पर पड़ती है
और उन्हें ऐसा लगता है कि यही चोर है, इसलिए वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ का एसआई बहुत ही खराब था, वो अजयन के ऊपर हमेशा शक करता और उसे बुरी तरह से मारता भी। लेकिन यहाँ पर अजयन को बहुत सारे दाव पेच आते थे, इसलिए वो उस पुलिस वाले के पेट में घूंसा मार देता है, जिस वजह से उस एसआई को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अगले दिन जो पुलिस वाला आता है वो काफी सही इंसान था। वो एसआई अजयन से बात करता है, बात करने के अलावा वो अजयन की बात भी सुनता है। और नए एसआई का कहना था कि लोगों के कहने पर अजयन को अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं होते हैं। चोरी कोई और कर रहा है और अरेस्ट अजयन को किया जाता है। तो वो एसआई यहाँ पर अजयन को समझाता है कि यहाँ के लोग तुमसे कुछ खास खुश नहीं है, इसलिए रात को थोड़ा कम ही निकला करो और थोड़े सतर्क भी रहा करो। अब एक रात सुरेश जो है वो घबराता हुआ अजयन के घर पर जाता है और वो अजयन को बताता है कि कुछ लोग मंदिर से दीप चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने के बाद अजयन जो है वो तुरंत ही सुरेश के साथ उस मंदिर में जाने लगता है। अजयन जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि मंदिर की छत जो है वो खुली है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने दीप चुरा लिया है। ये चेक करने के लिए अजयन तुरंत ही उस मंदिर पर चढ़ जाता है और अंदर दीप देखता है। उसे पता चलता है कि अंदर दीप नहीं है। वो तुरंत ही सुरेश के पास आता है और उसे बताता है कि किसी ने दीप को चुरा लिया है। और यहाँ सुरेश अजयन को कुछ और भी बातें बताता है। वो उसे बताता है कि गांव में जो चोरियां हो रही है वो चोरियां मैं कर रहा हूँ और नाम तेरा हो रहा है। ये सुनने के बाद अजयन सुरेश को एक जोर का चांटा लगाता है। वो कहता है कि मैं अपने ऊपर लगे लांछन को मिटाना चाहता हूँ, लेकिन तेरी वजह से वो हमेशा बढ़ता गया और लोग मुझसे नफरत करते गए। तब यहाँ पर सुदेव आता है और सुदेव यहाँ पर अजयन को एक वीडियो बताता है। उस वीडियो में अजयन मंदिर पर चढ़ रहा है और उतर भी रहा है और साथ ही ये भी मालूम चलता है कि सुदेव ने ही उस दीप को चुराया है। यहाँ पर अजयन कहता है कि तुम्हें उस दीप को वापस करना होगा और उस मंदिर में वापस रखना होगा, लेकिन सुदेव कहता है कि वो ये कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि ये जो दीप है वो नकली है। सालों से तुम जिस दीप की पूजा करते आ रहे हो वो पूरी तरह से नकली है। सुदेव यहाँ पर अजयन को बताता है कि मेरे पूर्वज ने 3 दीप बनाए थे, उनमें से 2 नकली थे और एक असली था। एक नकली तुम्हारे मंदिर में था और एक नकली और एक असली हमारे यहाँ था, लेकिन तेरे नाना ने हमारे यहाँ से असली वाला दीप चुरा लिया था। मतलब कि तुम्हारे मंदिर में और मेरे घर पर दोनों दीप नकली हैं। असली वाला दीप तेरे नाना ने कहीं पर छिपा दिया है, तो तुझे वही दीप को ढूंढना है। अगर तू ये कर देता है तो मैं नकली वाला दीप मंदिर में रख दूंगा, और अगर तू ये नहीं कर पाता है तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा और इस वीडियो को पूरे गाँव में बता दूंगा। तेरे पास उस दीप को ढूंढने के लिए 10 दिन है, क्योंकि मंदिर के द्वार अगले 10 दिन के बाद ही खुलने वाले थे और महाआरती होने वाली थी। ये बात सुनने के बाद अजयन पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसे अपना सम्मान बचाना था। लेकिन अगर ये सब कुछ हो जाता है तो गांव वाले तो उसे मार ही देंगे, इसलिए वो तुरंत ही अपनी माँ के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि क्या नानी ने आपको दीप के बारे में बताया था। लेकिन उसकी माँ को दीप के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और उसकी नानी ने भी उसकी माँ को कुछ भी नहीं बताया था। अब रात को अजयन लक्ष्मी से मिलता है और यहाँ अजयन लक्ष्मी को सब कुछ बता देता है। मालूम चलता है कि लक्ष्मी के जो पिताजी हैं वो मनियान से बहुत ही ज्यादा चिढ़ते थे, क्योंकि मनियान ने उनकी नाक में बहुत ज्यादा दम करके रखा था। इसलिए तो लक्ष्मी के पिता अजयन को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब अजयन को एक जगह के बारे में मालूम चलती है। वो तुरंत ही उस जगह में पहुंचता है जहां पर कि बहुत सारे जुगनू के द्वारा उसे यहाँ पर कुछ लिखावट के द्वारा अपने नाना मनियान के बारे में सब कुछ मालूम चल जाता है। और अब कहानी 1950 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हमें मालूम चलता है कि मनियान जो है एक बहुत ही चतुर चालाक चोर है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होता है, इसलिए पुलिस भी आज तक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। मनियान इतना ज्यादा तेज होता है कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है और वो सब कुछ चुरा ले जाता है। और इस दुनिया में मनियान सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार करता है और निचली जात होने की वजह से यहाँ मनियान की पत्नी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था और दीप के दर्शन भी नहीं करने देते थे। एक दिन ये बात जब मनियान को मालूम चली तो उसने अपनी पत्नी से वादा किया कि वो जल्द से जल्द उस दीप को लेकर आएगा। अब क्योंकि मनियान ने अपनी पत्नी से वादा किया था, इसलिए वो तुरंत ही मंदिर जाता है और मंदिर की छत से वो डायरेक्ट मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। वहां से वो उस दीप को चुरा ले आता है और उसे वो अपने एक लोहार दोस्त के पास लाता है। लोहार दोस्त जब उसको चेक करता है तो मालूम चलता है कि ये दीप नकली है। तो बताया जाता है कि कुंजी केलू जब मरने की हालत में थे तो उनके पास एक संदेश आया था और उसमें यही लिखा था कि ये दीप नकली है, और ये सुनने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो मनियार और उसके लोहार दोस्त को ये बात मालूम चली है कि वो दीप जो है वो राजा के यहाँ पर ही है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मनियान तुरंत ही राजा की उस खुफिया जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कि राजा ने उस दीप को रखा हुआ था। उन्होंने इस दीप को बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में रखा हुआ था, कदम कदम पर जान का खतरा था। और आखिर में मनियान को एक लॉक दिखाई दिया जिसमें 9 गिरे लगे हुए थे। अगर उन 9 ग्रह को सही जगह पर सेट कर दिया गया तो ये लॉकर खुल जाएगा, और अगर कुछ भी गलती हुई तो यहाँ पर पानी भरने लगेगा और सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे।
गलत सेट कर देने की वजह से यहाँ पर पानी भर जाता है। लेकिन आखिर में मनियान ने उन 9 ग्रह को सही जगह पर सेट करके उस लॉकर को खोलकर उस असली द्वीप को बाहर निकाल लिया था। मनियान ने देखा कि ये द्वीप बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। वो उस द्वीप को तुरंत ही अपनी पत्नी के पास लेकर गए। पत्नी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। तो मनियान के पास 2 द्वीप थे और उनमें से एक नकली था और एक असली था। मनियान कहता है कि नकली वाला मैं मंदिर में रखा रहूंगा और गांव वालों को करने दो उसी से पूजा, और असली वाला हम हमारे पास रखेंगे। एक और द्वीप था जो कि नकली था और वो राजा के महल में था। जैसे ही मनियान उस द्वीप को मंदिर में रखने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी गांव के लोग जो है वो मनियान के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि उसने ये द्वीप चुराया है, जबकि मनियान तो उसी द्वीप को वापस रखने के लिए जा रहा था। यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है जहाँ पर कि मनियान बहुत सारे लोगों से लड़ रहा होता है। आखिर में मनियान भागते भागते एक बहुत बड़ी नदी के वाटरफॉल तक पहुँच जाता है। मनियान यहाँ भी काफी देर तक फाइट करता है, लेकिन आखिर में मनियान उसी वाटरफॉल में गिरकर अपने प्राण त्याग देता है। यहाँ पर उसकी पत्नी और उसकी बेटी ने भी ये सब कुछ देखा था, मतलब कि अजयन की माँ भी वहाँ पर मौजूद थी। वापस आने पर उसने ये सारी बातें लक्ष्मी को बताई और उसने उसे ये भी बताया कि हम दोनों का बिछड़ना तो तय है, क्योंकि हम दोनों एक नहीं हो सकते, जबकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं। कुछ दिन बाद गाँव में कुंजी केलू की याद में शक्ति प्रदर्शन होना था, जहाँ पर की लाठियों के द्वारा प्रतियोगिता होती है और उनके गांव में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि प्रतियोगिता में भाग ले पाए। सभी लोग अजयन के पास पहुंचते हैं और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर अजयन की एक शर्त थी। उसने कहा कि अगर वो इस प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसकी माँ को कभी भी मंदिर जाने से नहीं रोका जाए। सभी लोग मान जाते हैं और फिर यहाँ अजयन जो है वो उस प्रतियोगिता में भाग ले लेता है। यहाँ पर लठबाजी के द्वारा वो एक आदमी से लड़ रहा था, काफी अच्छी फाइट भी कर रहा था और वो ऑलमोस्ट जीतने वाला था कि तभी सुदेव ने कहा कि उसे ये फाइट हारनी होगी। इसने ना चाहते हुए भी उसे ये फाइट हारनी पड़ी। अब एक शख्स ने यहाँ अजयन से कहा कि लक्ष्मी तुम्हें घर बुला रही है। जैसे ही अजयन लक्ष्मी के घर पहुँचता है तो वहाँ पर लक्ष्मी के पिताजी ने उसे बंद कर दिया था। दरअसल में लक्ष्मी के पिताजी और सभी को ये बात मालूम चल चुकी थी कि अजयन और लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उसने यहाँ अजयन के ऊपर ढेर सारे इल्जाम लगा दिए थे कि इसी ने चोरी की है और कई लोगों को सुपारी भी दे दी थी। तो अजयन जब कमरे में होता है तो एक भले इंसान ने दरवाजा खोल दिया था और तभी निकलते से ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अजयन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन अजयन जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो यहाँ पर कई सारे लोगों से लड़ता है और यहाँ से भाग निकलता है और अब गांव के सभी लोग उसके पीछे पड़ चुके थे, क्योंकि सभी का मानना यह है कि अजयन ने ही वो सारी चोरियां की है। वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर को भी लोगों ने जला दिया है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान था। वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी माँ को कुछ भी नहीं हुआ था, जिस वजह से अब वो गांव के लोगों से भागने लगता है। वो भागते भागते उस बड़े से वाटरफॉल तक पहुंच जाता है और यहीं पर उसके नाना को भी मारा गया था। अजयन भी यहाँ पर काफी देर तक फाइट करता है, लेकिन आखिर में अजयन के पेट में भी एक बड़ा सा छुरा घोंप दिया जाता है और उसे इस वाटरफॉल से नीचे फेंक दिया जाता है। जैसे ही वो पानी में गिरा तो किसी अनजान शख्स ने यहाँ पर अजयन की जान बचाई और उसे किनारे पर लाकर पटक दिया। और जब वो छुरे को वाटरफॉल की तरफ फेंकता है तो वो छुरा उसी की तरफ वापस आ जाता है। और बचपन में नानी ने अजयन को एक बात कही थी कि भगवान सब जगह है, और इसी वाटरफॉल के पास भी कहा था कि भगवान यहाँ भी है। अजयन समझ जाता है कि वो द्वीप यहीं कहीं है, इसलिए वो पानी के अंदर उस द्वीप को ढूंढने लगता है और फाइनली उसे वो द्वीप मिल भी जाता है। जब वो द्वीप मिलता है तो यहाँ पर अजयन के सारे घाव भर जाते हैं। अब अगले दिन जब गांव में मंदिर में महाआरती हो रही थी तभी यहाँ ऐसा ही पहुंचा। उसने गांव वालों से कहा कि तुमने एक निर्दोष आदमी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, जबकि उसी ने तुम्हारे इस गांव के सम्मान को बचा कर रखा है। वो बताता है कि तुम्हारे गांव का असली चोर सुरेश है और अजयन ने आज तक तुम्हारे गांव में एक भी चोरियां नहीं की है। और तभी यहाँ पर अजयन की माँ जो है वो असली वाला दीप लेकर आती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे। ऐसा ही बताता है कि सालों से तुम जिस दीप की पूजा करते आ रहे हो वो नकली है और असली दीप की खोज जिसने की है वो अजयन है। तो अब लक्ष्मी के पिताजी ने लक्ष्मी को दूर भेज दिया था, तो लक्ष्मी को ढूंढते हुए अजयन भी वहाँ चला जाता है और अपने प्यार को बचा लेता है। आखिर में हमें उस अनजान शख्स को दिखाया जाता है जिसने अजयन को पानी से बचाया था, लेकिन इसे पूरा नहीं बताया गया। हो सकता है कि ये मनियान है, क्योंकि मनियान ने कहा था कि वो इस तरह से नहीं मरने वाला, वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है।